गुजरात की बात तो शायद बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा, बात करूँगा पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान 47 में जब बना, लाखों लोगों की कुर्बानियों की वजह से ये बना। किसी की ख्वाब की तबीर हुई, किसी ने स्ट्रगल की, लेकिन आज 75 साल हो गए, तकरीबन 75-76 साल हो गए, लेकिन हमने इसकी हिफाजत नहीं की। देखिए, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, उस मुल्क का यही हाल होगा जो आज हम डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं। आज हम मुल्क को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, टूटने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारे लिए काबिल गौर और काबिल सोच है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज़िम्मेदार है, और ज़िम्मेदारियाँ सौंपते हुए भी, देखते हुए भी हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है। सर देखिएगा, ये ज़रूर बदकिस्मती रही। ये 50 या 60 की दहाई की बात है, जब पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल में था, इंडिया से बहुत आगे जा रहा था, बहुत चाइना से इवन आगे जा रहा था। तो आप देखें आज हम किधर खड़े हैं। सर उस वक्त से लेके आज तक देखें तो हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। आप यही नहीं कह सकते कि इस 6 महीने में पाकिस्तान बिगड़ गया या ख़राब हो गया। इस पाकिस्तान को ख़राब करने में हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया है। आप देखिए सर, बड़ी इज्जत एहतराम के साथ मैं अर्ज़ करूँगा, पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, लेकिन हमने इसके साथ सर क्या किया। आज भी मैं अपने गिरबान में देखूं, आप अपने गिरबान में देखें, क्या हम मुल्क के साथ कितनी वफादारी कर रहे हैं। वफादारी का मतलब ये नहीं क्या हम टैक्स पे करते हैं, मैं अपनी इनकम के मुताबिक करता हूँ, क्या मैं अपनी वकालत के मुताबिक टैक्स पे करता हूँ, क्या आप उतना टैक्स पे करते हैं, क्या हमारी ये सहाफ़ी बरादरी ऑनेस्टली मेरिट पे काम करती है, क्या मैं एज ए वकील काम करता हूँ, क्या ये जितने भी अदारे हैं, ये क्या कोई अदारा किसी चीज़ में इंटरफेयर तो नहीं करता। आप सब जानते हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा और क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में मेरे भाइयों हम सब जिम्मेदार हैं। ये मुल्क जिसा जहाँ, जैसे ये गोंदल साहब ने बड़ा एलेबोरेट किया, हर मौसम इधर है, हर किस्म के अच्छे इंसान इधर मौजूद हैं, इंडस्ट्री मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। 70% आबादी गाँव पे, देहात पे, एग्रीकल्चर की इधर है, आटे का बहरान भी इधर है। ये सारी चीज़ें सर आप देखें हमने, लेकिन एक मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, हम ऐसे ही देखते रहेंगे। अब देखिएगा 4 बिलियन पाकिस्तान के पास डॉलर रह गए हैं जी, कह रहे हैं। इससे ज्यादा आप देखिए क्या वो मुल्क के लिए कर रहे हैं, क्या वो मुल्क को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कोई कह रहे हैं कि मैं यार 1 बिलियन इस मुल्क के दे देता हूं। क्या हम इस मुल्क को लूटना छोड़ रहे हैं? क्या मुल्क की इस मुआशी बदहाली को देखते हुए क्या कह रहे हैं कि हम अब करप्शन नहीं करेंगे, कोई ठेकेदार अपनी कमीशन नहीं लेगा, कोई सरकारी एहलकार अपनी रिश्वत नहीं लेगा? क्या ये हम चीज को देख रहे हैं सर? हम सिर्फ ये बड़ा एक नैरो सा सिनेरियो तो जरूर देख रहे हैं कि गुजरात में ये हो गया। प्लीज मुल्क को भी देखें कि मुल्क में हम क्या कर रहे हैं। सर मुल्क की तबाही और बर्बादी में हम बराबर के शरीक, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हैं। मेरी एक फैक्ट्री से मैंने 50 फैक्ट्रियां बना ली। एक मजदूर का बच्चा उसी तरह, अगर ना उसे दवाई मिल रही है, ना उसे मेडिसिन मिल रही है, ना उसे फैसिलिटी मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी के पैसे हम खा जाते हैं। टैक्स फैक्ट्री वाले सोशल सिक्योरिटी वालों को पैसे नहीं देते, टैक्स नहीं पे करते, हम वकील फीसें लेके शायद टैक्स पे नहीं करते। तो सर हम देखें, हम सब जिम्मेदार हैं तबाही और बर्बादी के। इस मुल्क का हमें ख्याल करना पड़ेगा, तो ये मुल्क बचेगा। सर अब देखें ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है कि देखें जी कितने अरसे से हम मुल्क को लूटा जा रहा है, लेकिन मुल्क तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। भाई ये मुल्क को खाने वाली ये चीज नहीं कि इसकी जमीन कम हो जाएगी, मुल्क की इंटेग्रिटी जो है वो उसको खतरे में पड़ जाती है। जब मुल्क कमजोर हो जाएगा, बाहर से लोग जो है वो आपके मुल्क पर मुआशी लिहाज से, किसी भी लिहाज से काबज होने की कोशिश करेंगे। मुल्क की जो सॉवरेनिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। मुल्क की ये सारे हालात हैं, आपके एटम बम के मसाइल बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी सॉवरेनिटी को खतरा पड़ना शुरू हो जाएगा जब अब हम स्ट्रांग नहीं होंगे। जैसे 23 करोड़ अवाम, देखिएगा ना आप, गौर फरमाएं टेक्नोलॉजी क्या है कि एक जहाज आया करता था अफगानिस्तान, तोरा बोरा में, वो हजारों पठानों को, तालिबान को बमबारी करके मार के चला जाता था। वो पायलट भी उसमें नहीं हुआ करता था, या एक लेडी पायलट शायद चलाया करती थी उसको, और वो बम फेंक के चला जाता था। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। 23 करोड़ अवाम क्या करेंगी इधर में, जब आपके पास न खाने के लिए कुछ होगा, ना फैक्ट्रियां होंगी, ना आप टेक्नोलॉजी को स्ट्रांग करेंगे। तो 23 करोड़ अवाम तो फिर एक हजूम ही बन गया है। हजीम को जब भी मर्जी आप जिधर मर्जी ले जाएं, ये एक रेवट बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। आपने तरक्की करनी है इल्म से,
رول آف لا سے عدالتیں انصاف فراہم کریں. وہ آپ دیکھیں عدالتیں فراہم کر رہی ہیں انصاف یا نہیں، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ روز اخبار پڑھتے ہیں، روز معاشرے کو دیکھ رہے ہیں. جس ملک میں رول آف لا ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے وہ تنزلی کی طرف نہیں آئے گا، ڈیٹوریشن کی طرف نہیں آئے گا. ہم نے افسوس کوئی آمر آیا تو ہم نے اسے پروٹیکٹ کیا. ہم جب جس چیز کا کنٹرول ہے کہ کوئی بھی الٹرا وائرس ٹو کانسٹیٹیوشن کام ہوگا تو جس ادارے نے اسے روکنا ہے وہ ادارہ روکنے میں کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوا. جب ہم سٹیمپ لگاتے ہیں کہ اس دفعہ مشرف صاحب نے بالکل ٹھیک کر دیا جی، ان کی ہی واز جسٹیفائیڈ، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ملک کی تباہی و بربادی کر دی. ہم نے لہٰذا میں یہ کنڈیم کروں گا جو بھی انتقامی کارروائی ہوگی کہیں بھی تو وہ میں اس کو ضرور کنڈیم کروں گا. ایک بات. نمبر دو، جس نے کرپشن کی ہے اس کو ضرور فیس کرنے چاہیے کانسیکوینسز، ہاں وہ کوئی بھی ہے، ہاں وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی ہوگا اسے ضرور کانسیکوینسز فیس کرنی چاہیے. رول آف لا یہ ہے کہ میں نے دونوں آنکھوں سے برابر دیکھوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں. جو کرپشن کرے گا وہ فیس کرے گا، لیکن کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے. لیکن میں فورس ہی کر رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اگر ہم ایسے چلتے رہے تو ہمارے لیے، ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے، ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے. ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا، ہماری جوڈیشری کو سوچنا پڑے گا، ہم اور آپ کو سوچنا پڑے گا.